विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। परम पूज्य अहर्निश वंदनीय संकट मोचन बंदी छोर मानव जीवों के परम सुख चिंतक परम प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप चारों प्रकार के सदगुरु प्रभु के चरणों में मुंह जबोध का बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम सभ्य श्रीमान संत जी के चरणों में नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी सदगुरु के वीर हंसनियों, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, विशिष्ट व्यक्ताव्यक्त आत्माएं, आप सभी के चरणों में नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु कृपा से हम सब नित्य प्रति दोनों काल सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। बंधुओं, संसार बड़ा विचित्र है। यह सृष्टि चक्र बड़ा विचित्र है। इस सृष्टि में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सभी चीजों के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, बुद्धि लगा सकता है, अपना भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का यह क्रिया कर सकता है। मनुष्य शरीर को उभय योनि कहते हैं। हम पूर्व जन्म के कर्म फलों का भोग भी भोगते हैं और नए जो है अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं और अपना परम पुरुषार्थ करके और जो हमारा गंतव्य है, जहां से हम आए हैं, वहां सद्गुरु कृपा से हम पहुंचने का भी पूर्ण प्रयास कर पाते हैं। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर हम सबों को बताए, दुर्लभ यह नर देह है, दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, सूक्ष्म 10वां द्वार है, हठ योगी पैठा। मानुष जन्म अब पाई के, चूके अब की बार, जाए पड़े भव चक्र में, सहे घनेरी लात। ऐसा संत कह कह करके अपनी अमृतवाणी सुना करके हम सबको चेताए हैं। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर हम सभी साधक साधिकाओं के लिए क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, किनके साथ संगति करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर स्वामी जी स्वरवेद के अंदर विशद अपनी आध्यात्मिक वाणी को रखे हैं। हम सभी साधक साधिकाओं के लिए स्वामी जी जो बताए हैं, आज इसी बिंदु पर मैं एक दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए, शुद्ध धान्य जल पान। हमारा जो देह है, जो हमारा जो कपड़ा पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, जो भी मेरा पहनावा है, और जो जहां पर मैं रहता हूं, निवास करता हूं, वह सब जो है पवित्र होना चाहिए, पवित्र रखना है। इसे हमें आचरण में ढाल लेना है। यही मेरा जो है धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि देह को अपना शुद्ध रखें, अपने कपड़े को शुद्ध रखें, स्थान को पवित्र रखें। और नित्य रखना है, नित्य प्रति। ऐसा नहीं कि कल छठ व्रत है, परसों छठ व्रत है तो छठ व्रत के दिन खूब सफाई उफाई किए, दीपावली के अवसर पर सफाई किए, बाकी दिन चलिए कोई बात नहीं है। शुद्ध धान्य जलपान, ये सबको नित्य प्रति जो है शुद्ध रखना है। शरीर को पूर्ण शुद्ध, पूर्ण पवित्र रखना है। समस्या है बंधुओं, शरीर पूर्ण स्वस्थ कैसे रह सकता है? हम साधना में बैठते हैं तो शरीर भारी भारी पड़ा रहता है। अभी भोर में सत्संग कर रहे हैं तो जम्हाई आ रहा है, निद्रा पूरा नहीं हुआ, नींद आ जाता है। इसी प्रकार से अनेकों विकार मेरे आपके सबके शरीर में भरे पड़े हैं। तो स्वामी जी ने कहा, इसीलिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए कई प्रकार के जड़ी बूटी के रूप में स्वामी जी ने स्वरवेद के दोहे दिए हैं। स्वामी जी बताते हैं, असन सदा जीवन रहे, असन सदा जीवन रहे, अन जल नियम विधान, योग युक्ति वायु पियो, तम गुण नाशक ज्ञान, योग युक्ति वायु पियो, तम गुण नाशक ज्ञान। हम जब भोजन करते हैं, आसन मतलब भोजन, हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को ज्यादा जो है हाई फाई, महंगा, उच्च कोटि का जो है बना हुआ खूब ज्यादा पसंद करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी बताए कि अन्न और जल का जो है नियम पूर्वक उसका ग्रहण होना चाहिए। हमें कितना अन्न खाना है और कितना पानी पीना है, कब पीना है, ये सब का जो है सो सिस्टम होना चाहिए हमारे जीवन में। और योग युक्ति वायु पियो, और वायु का भी सदा हमें पान करना है, और वह युक्ति पूर्वक, और तब जाकर के हमारे जो
शरीर का जो तम है वह तमोगुण से भरा शरीर है, यह धीरे धीरे जो है नष्ट होगा और हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस सब के ऊपर स्वामी जी ने हम सबों को बताए हैं। भोजन अल्प प्रमाण से, भोजन अल्प प्रमाण से, नहीं अधिकी नहीं घाट, सात्विक शुद्ध स्वभाव में आलस निद्रा पाठ। स्वामी जी ने कहा कि भोजन जो है अल्प प्रमाण से हो, ना तो बहुत ज्यादा भोजन भोजन कर लेना है, न बहुत कम। अगर बहुत कम करते हैं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, हम साधन नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, सत्संग नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा कर लिए तो फिर वही जो है सो आलस से बढ़ जाएगा, शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, फिर भी हम जो है सो साधन नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, सत्संग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वामी जी ने बताया सात्विक शुद्ध स्वभाव में आलस निद्रा पाठ। स्वामी जी बता दिए, इसीलिए बताए कि असन शुद्ध प्रिय सात्विकी, हित कर शुभ गुण खान, और दूध फूल फल सुलभ है, कंदा मूल रस जान। स्वामी जी भोजन के लिए अनेकों दोहे रच दिए हैं, कितना भी कहा जाए वह बहुत थोड़ा है बंधुओं। इसीलिए हम सबों को भोजन खान पान पर भी ध्यान देना होगा, तब जाकर के साधना होगी और तब जाकर के सेवा हो पाएगी। और हमारे सदाफल देव जी महाराज तो जो उन्होंने इस धराधाम पर आकर के अभ्यास से सदगुरु का पद प्राप्त किए और उन्होंने कठिन तपस्या किए, जो कभी कभी गुहा अनुष्ठान करते थे, बिना संयम के यह हो नहीं सकता। स्वामी जी इसीलिए हम सबों को चेताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं। वैसे तो जो है सो अन्य ग्रंथों में भी यह सब देखने के लिए सात्विक भोजन का वर्णन है, तामसिक भोजन का वर्णन है, बहुत कुछ है उधर भी। लेकिन स्वामी जी जितना अच्छा स्पष्ट रूप से स्वरवेद में सुस्पष्ट रूप से सरल हिंदी भाषा में जो लिखे हैं, ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। स्वामी जी भोजन के लिए निषेध भी किए। मद्य मांस मल चरस जो, मद्य मांस मल चरस जो, गांजा भांग अफीम, तंबाकू में त्याज्य है, योग रहस्य यसीम। स्वामी जी बता दिए कि मद्य मांस इत्यादि जो है ये सभी भोजन नहीं करना है, तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करना है। स्वामी जी इन सभी जो अपथ्य है इस सब को जो है निषेध किए हैं, मना किए हैं स्वरवेद के अंदर। इसीलिए हम सबों को सोच समझ करके जो है भोजन खान पान भी करना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं कि मद्य मांस मैथुन मनट, मन मुख मदन मकार, मदि मदांधी मन सुवा, भक्ति नहीं अधिकार। स्वामी जी कहे कि ये सभी जो हैं, जो मद्य मांस का सेवन करने वाले हैं, मनट हैं, मनमुखी हैं, जिनके अंदर मद है, अभिमान है, ईगो है, ये सभी जो है सो भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए स्वामी जी हम सबों को बड़ा ही स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। बंधुओं, गीता के अंदर भी लिखा गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या कह रहे हैं? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा हृदया स्थिरा,
सात्विक प्रियाः, ऐसा ही तो श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। जो आयु को बढ़ाने वाला हो, जो बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, जो बल प्रदान करने वाला हो, जो हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला हो, प्रीति युक्त हो, रस युक्त हो, चिकना हो, स्थिर हो, इसी प्रकार से जो इस प्रकार का हम जो भोजन करते हैं वह सात्विक भोजन कहा गया है। बंधुओं, ऐसा ही तो श्री कृष्ण भगवान भी अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश किए हैं। तो हम सबको भी जो है इसी प्रकार से भोजन खान पान पर ध्यान देना होगा, तब जा करके हमारा शरीर निरोग रहेगा। स्वस्थ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हम लोगों का वह अमूल्य खजाना है। जब तक से स्वस्थ नहीं रहेगा हम साधन अभ्यास नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा कि युक्त आहार विहार है, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करे, धर्म विवेक आधार। तन रक्षा भोजन करे, अल्पहारी सन, नाम स्नेही विकल है, निशिदिन भजन अनन। स्वामी जी ने बता दिए कि अल्पहारी साधकन, संख्यायुत कर ग्रास, 1.5 याम निशि सोवहु, शेष यामय अभ्यास। सदगुरु भगवान बताए, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज बता दिए पूरे संसार को कि जो विरही साधक साधिकाएं हैं उनको चेता दिए कि ऐ प्यारे प्यारे साधिकाओं, तुम्हें जो है अल्पाहारी भोजन करना है, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है, संख्या गिन करके भोजन, कवर गिन करके भोजन करना है। ऐसा ही तो स्वामी जी स्वरवेद में लिख रहे हैं। बंधुओं, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की अमृतमयी वाणी है। 1.5 याम निशि सोवहु, शेष यामय अभ्यास। सिर्फ हमको 1.5 याम सोना है। 1 याम 3 घंटे का होता है और 1.5 याम 3 1.5 4.5 घंटे का हो गया। 4.5 घंटा नित्य प्रति हम लोग को सोना है, बाकी जो है सो अभ्यास करना है। सदगुरु तो यही कह रहे हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि भोजन भी हमें जो है सो न बहुत ज्यादा न बहुत कम ऐसा नहीं करना है, एक मध्यम टाइप का भोजन करना है जिससे मेरी तृप्ति हो जाए, शरीर हल्का फुल्का रहे, शुद्ध सात्विक भोजन करें। स्वामी जी सोने के लिए भी कहे कि 1.5 याम सोना है, 4.5 घंटे सोने हैं, बाकी समय अभ्यास करना है, योगाभ्यास करना है और अन्य कार्य जो भी है उसे करना है। स्वामी जी वही तो लिख रहे हैं कि नर यह उत्तम देह है, सीधा धाम सब दे, और नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। निद्रा तंद्रा बस करो, निद्रा मीच निशान, चेतन चौकी जागिए, सुमिरो पुरुष पुराण। स्वामी जी बता दिए कि जग जाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे गुरु भाइयों, आप सभी चेत जाइए, हम सभी को चेत जाना है। तभी जाकर के सदगुरु के चरणों में जो संत जी बराबर कहा करते हैं, ये संत जी बराबर चिताया करते हैं, इधर उधर लोग भागते हैं, सदगुरु के चरण में नहीं जागते हैं। तो सदगुरु के चरण में ही हम लोगों को जागना है, और ये जागना तभी संभव होगा जब हम संयमित जीवन अपनाएंगे। हर क्षेत्र से जो भोजन है, जो खान पान है, जो शयन है, ये सभी पर जो मेरा कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, तभी जाकर के सदगुरु चरणों में हमारी जो लगन है वह पूर्ण रूप से लग सकती है। स्वामी जी वही तो कहे कि चेतन चौकी जागिए, चौक कर जागते रहना है, सुमिरो पुरुष पुराण।
और उस पुराण पुरुष के चरणों का स्मरण याद, उन्हीं के चरणों में लिप्त रहना है। तो इसी प्रकार से स्वामी जी अनेकों दोहे लिखे हैं, जितना भी कहा जाए वह बहुत कम है। बंधुओं, संसार में जो रात्रि के समय में जो सोने वाले होते हैं, जागने वाले होते हैं, ये सभी का भी अपना अपना अलग महत्व है। एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में नहीं सोता है। कौन नहीं सोता है? तो जो पहरेदार है या कुत्ता है या रक्षा करने वाला है, वह रात भर नहीं सोता है, क्योंकि उसे पहरा देना है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो रात्रि में नहीं सोता, रोगी व्यक्ति है, बेचारा कष्ट में है, वह कैसे सो सकता है? रोगी है, इसलिए वह सो नहीं सकता, वह नहीं सोता है। एक भोगी व्यक्ति है, भोग करने वाला भी सोता नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सर्वोत्कृष्ट है। 3 व्यक्ति भी नहीं सोते रात में, रोगी, भोगी और कुत्ता या पहरेदार जो भी है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है संसार में जो जिसे योगी कहते हैं, वह भी रात में सोता नहीं, अपना योग शक्ति के माध्यम से सद्गुरु चरणों में वह लगा रहता है। अनवरत उसकी सुरति सद्गुरु चरणों में ही लगी रहती है। उसे नींद कहाँ? वह जो है सद्गुरु का हंस है, सद्गुरु का लाल है। ऐसा नहीं है कि जगने से उसके शरीर के अंदर कोई विकार है, कोई विकार नहीं है। वह जो है सो विकार रहित महायोगी है, महातपस्वी है। स्वामी जी तो यही सब वर्णन स्वरवेद के अंदर कर रहे हैं। स्वामी जी बताए कि अज्ञानी सोवे सदा, ज्ञानी भजन विचार, प्रतिभायंतर शब्द की, केवल केवल शब्द आधार। स्वामी जी बताए इसी प्रकार से कि जो अज्ञानी पुरुष है वह केवल सोता है, और ज्ञानी जो है भजन का विचार रखते हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे लिखे, इसीलिए हम सबों को भी जगना है, अज्ञान निशा से जगना है। एक संत अपना साहित्य में भी लिखते हैं, एक चौपाई, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही योगी, परमारथी परपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसी प्रकार से संत चिताते आए हैं हर एक जुग जुग में बंधुओं। वो कह रहे हैं कि जान जाइए तब ही कि जीव जगा हुआ है, जग गया है, जब वह समस्त विषयों विलास से वह विराग ले चुका है, वह आगे चला गया है, पहुंच चुका है। इसी प्रकार से तो संतों ने चेताया, स्वामी जी स्वरवेद में भी चेताए हैं, चेता रहे हैं सबको। यह ज्ञान बांट रहे हैं, बिना पैसे का बांट रहे हैं, जो स्वरवेद दे दिए स्वामी जी हम सबों को। तो संत कबीर कहते हैं, संत कबीर की वाणी है दिव्य वाणी कि सोता साधु जगाइए, करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भला, साकिट सिंह रुसा। तो नित्यानादि सदगुरु कह रहे हैं कि अगर कोई साधु सोने लगे तो उसे जगा दीजिए। और मैं यही देख रहा हूं कि नित्य प्रति जो भोर का सत्संग होता है, इसमें
हमारे जो विशेष सदगुरु के हंस हैं, लाल हैं, वो जगा दे रहे हैं, जगा रहे हैं। असल में सदगुरु के शिष्य हैं जो कि जगा दे रहे हैं हम सबों को, और हमें जो है साधन सेवा और सदगुरु के चरणों में भक्ति का जो वह ज्ञान है वह प्रदान करा रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। यही तो बता रहे हैं, सिंह अगर सोया है बंधुओं उसको जगाना उचित नहीं है, नहीं तो वह काटेगा ही। सांप अगर सोया हुआ है उसे जगाना बड़ा गुनाहगार है, लेकिन साधु अगर सो रहा है। मैं कभी कभी संत जी की वाणी सुनता हूँ तो संत जी की वाणी निकलती है, कहते हैं कि सो गए क्या। तो मुझे लगता है कि देखिए संत जी जगा रहे हैं, इसीलिए संत जी महान है। मैं समझ रहा हूं कि सबको लाभ है, सबको अनेकों प्रकार का लाभ है इस सत्संग से बंधुओं। इसीलिए सत्संग में जुड़े रहिए और नित्य प्रति सत्संग कीजिए और साधन भी कीजिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर इसी प्रकार से अनेकों दोहे रचे हैं। तो हम सब कितना परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु चरणों में लग करके साधन सेवा और सत्संग करने का भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे कि भोजन बिनु नहीं भजन है, देश में भजन आहार, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, तन मन जीवन संहार। प्रभु प्रसाद भोजन करे, रोटी छीन न जाए, नहीं आपन मैं देऊंगा, नहीं छीनो पर धाय। स्वामी जी बता रहे हैं कि प्रभु के प्रसाद स्वरूप जो मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है उसे ही हम करें और उसे कर करके संतुष्ट रहें। दूसरे के रोटी छीनने का प्रयास न किया जाए, और मेरे पास जो है उसे भी मैं कहीं पर न दे दूं और न मैं दूसरे को छीनने का प्रयास करूं। तो बंधुओं, यहाँ पर भी समता दिखाया गया है, और जैसा कि बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी ऐसा ऐसा बताया जाता है, उन सभी मजहबों में, मत पंथों में, कि सम्यक ज्ञान, सम्यक जो है आचरण, ये सब सम्यक आचरण के अंतर्गत ही आता है। यही तो स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं दूसरे का हक न लूंगा और जो मेरा हक है उसे भी मैं नहीं दूंगा। तो यही तो स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि नहीं आपन मैं देऊंगा, नहीं छीनो पर धाय। इसीलिए मेरा देश जो गुलाम था, स्वामी जी के अंदर जब वृत्ति कूट के गुफा में सदाफल देव जी महाराज योगाभ्यास करते थे तो उनको बार बार ऐसा संकेत मिलता था, यही वाणी ध्वनित होती थी कि तुम्हारा देश गुलाम है और तुम केवल गुफा में केवल साधन करोगे। तो स्वामी जी को ऐसा ही भाव जो है उत्पन्न हो रहा था, आवाज गुंजायमान हो रहा था। ऐसा मैं एक पुस्तिका में पढ़ा हूँ बंधुओं। तो स्वामी जी कहे कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो स्वामी जी ने वहीं से जो है नित्यानादि सदगुरु प्रभु से प्रार्थना किया और कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरा देश को आजाद कर दीजिए। ऐसा ही जो है सो प्रार्थना किए, और इन्होंने जा करके देश आजादी के लिए जो बिहार के पटना के नजदीक ही दानापुर नामक जगह है, वहां जो है क्रांतिकारी भाषण दिया था सदाफल देव जी महाराज ने, और जिसके चलते उन्हें सश्रम कारावास की सजा दी गई थी और 2 वर्ष का। और यह जो स्वामी जी का कथा है, यह प्रसंग है, बड़ी लंबी है बंधुओं।
स्वामी जी से अनेकों कष्टकारक कार्य कराया गया, लेकिन स्वामी जी क्या कहते थे? हमारे सदाफलदेव जी महाराज कहते थे कि अरे मैं जेल में नहीं आया हूं, मैं तो कृष्ण भवन में रह रहा हूं। स्वामी जी कृष्ण भवन कहा करते थे उस जेल को। और स्वामी जी मस्ती में ही नित्यानादि सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते थे कि शोक का दिन आज मेरा न्याय भगवान कीजिए, विश्व का तो न्याय करता ईश यह वर दीजिए। स्वामी जी इसी प्रकार से स्वाधीन भारत कीजिए, पद दीजिए अब ना डरूं, रोऊं मैं किस से को सुने, प्रभु शरण मैं किसकी परूं। यदि है हमारा तो मुझे फिर स्वर्ग भारत कीजिए, विनती सदा फल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए। इसी प्रकार से स्वामी जी ने प्रार्थना किए और दिव्य आध्यात्मिक प्रयोग किए, तो जाकर के देश आजाद हो गया। और स्वामी जी ने आजाद होने के बाद भी एक प्रार्थना किए, बहुत अच्छा ही यह संस्मरण है, सदगुरु की वाणी है बंधुओं। तो स्वामी जी बताए इसी प्रकार से कि हम सभी साधक साधिकाएं जो भी हैं, अपना खान पान भोजन सब पर जो है सो संयम होना चाहिए। सोने जागने उठने बैठने जहां भी हमारा संगति हो वह सब उचित हो, सम्यक हो। ऐसा नहीं कि जो है हम जो नहीं खाना चाहिए वही खा लिए, और जहां नहीं उठना बैठना चाहिए नहीं उठे बैठे। इन सभी बिंदुओं पर भी बहुत कुछ वर्णन किया गया है बंधुओं। स्वामी जी सप्त प्रकाश में एक भजन भी लिख दिए। स्वामी जी लिखे कि प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है, प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है, यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। हे ऋषियों के दुलारे तू मलेच्छ हो रहा है, हे ऋषियों के दुलारे तू मलेच्छ हो रहा है। ऋषियों को देख निज को तू पतन हो रहा है, ऋषियों को देख निज को तू पतन हो रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है, प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। रावण भी प्रकुल में राक्षस कहा गया है, रावण भी प्रकुल में राक्षस कहा गया है। अब तुम भी मांस खाते ऋषि चिन्ह तज रहा है, प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है, प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। अब मांस खाकर
निर्बुद्धि बन रहा है। अब भक्ष मांस खाकर निर्बुद्धि बन रहा है। मनुष्यत्व हाथ धोकर भवधार जा रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। अब भी संभारो निज को, अब भी संभारो निज को, घर राह जा रहा है। सदा फल देव सरने जीवन बना रहा है। अब भी संभारो निज को, अब भी संभारो निज को, घर राह जा रहा है। सदा फल देव सरने जीवन बना रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। तो प्यारे बंधुओं, सतगुरु भगवान ने हमें स्वरवेद के अमृतमय दोहे ये अपनी वाणियों के माध्यम से चेताए, सप्त प्रकाश के यह भजन के माध्यम से चेताए। और